आज किसी का कोई दुख दर्द का साथी नहीं है, सब अपने हैं, बड़ों का आदर नहीं करते। पहले संयुक्त परिवार होते थे, अब सिंगल परिवार हो रहे हैं। बच्चों में संस्कार डालने वाला काम तो सिखा सकता हूँ, राजनीतिक बातें नहीं सिखाता। और कलयुग है जी, कलयुग अपना प्रभाव दिखा रहा है, इसमें कोई किसी का दोष भी नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं GNA 24 पर ये सीधी तस्वीरें। ये देखिए, ये है बुज़ुर्गों की मंडली और ये कोई एक ऐसा सम्मेलन होता था जहाँ गांव में बुज़ुर्ग एकत्रित होकर गांव के सभी विषयों पर चर्चा करते थे, दुख सुख में एक दूसरे का साझीदार बनते थे। कहीं ना कहीं वो परंपरा विलुप्त होती जा रही है, नहीं, लेकिन यहाँ निस्संग के अंदर जो है हम ये देख सकते हैं कि ये सभी बुज़ुर्ग एक साथ बैठे हैं और समाज के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। इनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि क्या वो समय था और क्या आज समय है, कैसी राजनीतिक परिस्थितियां बदल गई हैं, कैसा आचरण बदल गया है, कैसा व्यवहार बदल गया है, कैसे रिश्ते नाते थे जो उनमें बदलाव आया है। आइए जानने का प्रयास करते हैं। एक बुजुर्ग अंकल जी है जी, क्या नाम है अंकल जी अपना? तिलकराज जी। आप प्रॉपर निस्संग के रहने वाले? जी हाँ जी। आज सभी बुजुर्ग आप यहाँ हमेशा की तरह ऐसे ही बैठते हैं? हमेशा बैठते हैं जी। जी। कहीं ना कहीं ये परंपरा रही थी, बुजुर्ग बैठते थे, छोटे बड़े उनके पास बैठते थे, उनसे शिक्षा लेते थे। कहीं ना कहीं ये विलुप्त होता जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल शिक्षा लेते थे जी उनसे जी। वह चपाड़ होया करे थी, बैठक होया करे थी, अपनी दलीज होया करें थी, उनमें बुजुर्ग बैठा करें थे, उनसे शिक्षा लिया करें थे, बैठ के अपनी जिक्रा कराया करें थे। मतलब अच्छी शिक्षा दिया करें थे बच्चों को भी। और आज जो टाइम बहुत गलत आ गया, ऐसा स्थिति हो रही है, तो वो बुजुर्ग की कोई कदर नहीं है। कहीं ना कहीं बुजुर्गों के पास आज का युवा नहीं बैठता है, उसी का यही परिणाम है। कहीं ना कहीं वो अपना रास्ता भटक जाता है, रिश्ते इतने मजबूत नहीं रहे। यही एक उसका कारण नज़र आता है कि बुजुर्गों के पास बैठते थे, बुजुर्ग उनको अच्छे मार्ग पे चलने की जो प्रेरणा देते थे, सही रास्ते पे चलने का उनको दिशा निर्देश दिया जाता था। और कहीं ना कहीं एक कमांड भी होती थी, घर का एक मुखिया होता था ना, जो उसके अंडर में सारे जो घर के सदस्य होते थे उसकी लाइन पर चलते थे। कहीं ना कहीं ये बदलाव आया है और इसी का खामियाजा है, जो रिश्तों की जो डोरियां हैं वो कमज़ोर होती जा रही हैं। कुछ और बुजुर्ग मेरे साथ हैं, उनसे भी मैं बात कराना चाहूँगा। जी अंकल जी, क्या बदलाव आया है आपके ज़माने में और आज के ज़माने में? बदलाव तो यही है कि पहले बुजुर्ग थे ना, जो वो प्यार से और किसी के बुरा नहीं कहते, गांव की सारे के सच्ची भाषा बोलते थे, किसी का दुख दर्द का साथी करते। आज किसी का कोई दुख दर्द का साथी नहीं है, सब अपने हैं, बड़ों का आदर नहीं करते, छोटे का कोई मतलब नमस्कार राम राम नहीं अपने पास रही है। तो अब कहने का मतलब ये है, अगर हमें इनको सुधारेंगे तो सुधर सकते हैं। जी। कहीं ना कहीं बुज़ुर्गों का सम्मान किया जाता था। हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर बुज़ुर्गों का एक बहुत बड़ा स्थान था। हम बहुत सी जगह देखते हैं जो बेटा बहू हैं वो माँ बाप को भी कहीं ना कहीं घर से निकाल देते हैं। इसका सारा कारण हमारे समाज के अंदर पाश्चात्य सभ्यता का आगमन है। दूसरा, जो आजकल डिजिटल सिस्टम चला हुआ है, इसका बच्चों को जो मोबाइल चले हुए हैं इनका दुरुपयोग है। तीसरा, हमारे समाज के अंदर जो है बच्चे जो है ना वो अकेले रहना पसंद करते हैं, और एक पाश्चात्य सभ्यता का जो लिबास है ना, ये भी हमारे अंदर जो है ना स्वतंत्रता की वो बेड़ी लगा रहे हैं, समझ रखे हैं अभी हम स्वतंत्र रहना चाहते। यह आज़ादी का जो है दुरुपयोग हो रहा है किस्म से। इसमें जो है ना हमारा सभी का सहयोग है। कारण क्या है कि ना तो हमारे यहाँ बुज़ुर्गों के पास बच्चे बैठते हैं, पहले संयुक्त परिवार होते थे, अब सिंगल परिवार हो रहे हैं। मेन कारण तो है ये। दूसरा, लोगों के पास भी इतनी सुविधा नहीं है, और बच्चे भी आजकल जो है ना नैतिक शिक्षा का अभाव हो रहा है समाज के अंदर। ये सारे कारण हैं जो मिल कर के समाज आजकल जो है ना एक बहुत कठिन दौर से गुजर रहा है। जी। अंकल जी का कहना है कि भारतीय परंपराएं जो थी उनसे कहीं ना कहीं हमने छुटकारा पा लिया और पश्चिमी सभ्यता की ओर हम बढ़ रहे हैं, जिसका ये कारण है कि कहीं ना कहीं बुज़ुर्गों को वो मान सम्मान नहीं मिल पा रहा। जो हमारा पुरातन जो भारत था उसमें बुज़ुर्गों का जो स्थान था, वो कहीं ना कहीं आजकल के युवा इस बात को अहमियत नहीं दे रहे। हम जानना चाहेंगे अंकल जी। बहुत ज़्यादा अंतर है ना, माँ बाप की कोई मानता है देना बुरा हाल है इस टाइम तो। लेकिन अंकल जी, आज की राजनीति और आपके ज़माने की राजनीति कितना बदलाव आया? ऐसा है, हमने ना तो राजनीति में पहले ही भाग लिया,
अच्छा। और ना आप भाग लेते। हम न्यूट्रल आदमी हैं, मेरा पूजा पाठ कर्म करने का काम है। मैं तो संस्कार डालने वाला काम तो सिखा सकता हूँ, राजनीतिक बातें नहीं सिखाता। आज का सामाजिक परिवेश आज कैसा हो का रहा है? सामाजिक परिवेश में भी जो आजकल नवा पीढ़ी है, नवयुवक है, वो आजकल बुजुर्गों के पास नहीं बैठते, ना उनको संस्कार मिलते हैं। और जब तक संस्कार बच्चों को नहीं मिलेंगे, उनके माँ बाप उनको संस्कार नहीं देंगे, तब तक राजनीति भी ख़त्म है और समाज भी ख़त्म है। जी जी, कहीं ना कहीं अंकल जी आज के पहनावे में भी काफ़ी बदलाव आया है। देखते हैं हम लड़कों के, लड़कियों के, कहीं ना कहीं पहनावे में काफ़ी बदलाव आ गया। 52 गज का घाघरा होता था, धोती होता था, कुर्ता होता था, खंडका होता था। आज वो कहीं न कहीं दिखाई नहीं दे पड़ रहा। देखो जी, पहले तो बुजुर्गों से बच्चे डरे करे थे। अच्छा। आज ज़माने में बच्चों से बुजुर्ग डरे। ये नहीं हो जब ये कहीं जाए को गलत काम कर ले, ये डर लगता बुजुर्गों को। इस कर का बुजुर्गों को कदर नहीं रही आज। युवा साथी भी हमारे साथ है और ये बुजुर्गों के बीच में बैठे हैं। कैसा लगता है आप बुजुर्गों के बहुत बीच अच्छा लगता है। मेरा नाम है प्रदीप दुध्यान, मैं यहाँ पर सेवा करता हूँ मंदिर में। और मैं इन बुजुर्गों में काफ़ी, जब मेरे पास टाइम बचता है तो इन पे बैठ जाता हूँ, इनकी बातें सुनता हूँ। बहुत अच्छे बुजुर्ग, बहुत अच्छी बातें सुनाते हैं, पुरानी पुरानी कहानियाँ सुनाते हैं जो हमें आज सुनने में बहुत रोमांटिक और अच्छी लगती हैं, और इनसे कुछ सीखने को मिलता है। बुजुर्गों में फ्री टाइम में अगर हम बैठें तो हम कुछ ना कुछ सीखते ही हैं। हमारा कुछ जाता नहीं, हमें कुछ प्राप्ति होता है, इनसे ज्ञान मिलता है। जो चीज़ें हमें किताबें में सीखने नहीं मिली, जो किताबें में नहीं मिली और जो है भी नहीं है, वो इनसे सीखने में मिली है। और यहाँ मंदिर के प्रांगण में बैठने से हमारा टाइम भी कटता है और शुद्ध हवा मिलती है। पेड़ पौधों में बैठकर अपना टाइम बिताते हैं इन बुजुर्गों में। उल्टी सीधी बातों में हमारा ध्यान नहीं जाता और बस यही सीखने को। जो युवा बुजुर्गों से कहीं ना कहीं बुजुर्गों के पास नहीं बैठते, उनसे किसी प्रकार की चर्चा नहीं करते, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? उनके लिए कहना चाहूँगा कि जब भी आपसे पढ़ाई के अलावा और अपने काम के अलावा जब भी जितना भी फ्री टाइम हो, बुजुर्गों में बैठने से उनको कुछ ना कुछ शिक्षा मिलेगी। यही कहना चाहूँगा कि उनमें जितना भी टाइम आपके पास हो, बैठें और कुछ ना कुछ सीखें और उनका आदर सम्मान करें, क्योंकि उनके आदर सम्मान में ही हमारा सम्मान है और हमारी जय जयकार होगी। क्योंकि मंदिर में देखो, प्रांगण में ये पार्क है, हरी हरी सारी घास है, यहाँ पर पेड़ पौधे हैं, ताज़ा हवा मिलती है, सारा कुछ बैठने में, खाने में, पीने में सब कुछ यहाँ पर व्यवस्था रखी हुई है। फिर भी हम आवारा गलियों में फिरेंगे तो हमारा दिमाग गलत जगह पे जाएगा, और इनमें बैठेंगे तो हमारा दिमाग और हमारी सोच भी अच्छी रहेगी। मैं तो यही चाहूँ कि भाईचारा, जैसे हम बैठे हैं बुजुर्ग आके इकट्ठे होकर बैठते हैं तो इससे हमारा भाईचारा बनता है। और आजकल एक तो जगह नहीं रही बैठने की, क्योंकि पहला नौरे बैठकें होती थी, सिर सांझे की होती थी, तो कहीं कहीं भाई पहला वैसे भी इकट्ठे होते थे। अब तो एक भाई ना भाई भी नहीं चाहता, तो इस अगर का बैठे हम तो पूरा टाइम पास करने के लिए पूरा भाईचारा भी बनता है और कुछ शिक्षा भी मिलती है। 2-3 पंडित जी आ जाते हैं, कुछ पुरानी बातें इनसे हमने सीखने को मिलती हैं, कथा भी सुनाते हैं, तो ऐसी ऐसी बातें हमारा टाइम पास भी हो जाता है और प्रेम भी बनता है। तो इसके लिए मतलब तो धार्मिक स्थान पे आके कुछ न कुछ हमारे विचार भी धार्मिक बनते हैं। तो इसलिए अगली जो पीढ़ी है इसका तो कोई खान नहीं ले रहा। मैं तो यही उरे थोड़ी बात कहूँगा, और जो आगे तैयार होने लग रही उसका यही नहीं पता क्या होगा। हमने तो उरे थोड़ी भी फिक्र है जी के, तो उरा हमारी क्लास लगती है, एक लेडीज भी लगती है, उसमें लेडीज शिक्षक है। मैं उपाध्याय करता हूँ, यानी पंडिताई का काम करता हूँ। मेरी तो सभी से यही बेनती है कि जितना भी समय लगे, बच्चों से प्रार्थना है कि बड़ों का आदर करो, और उनका आदर करने से आपका भी सम्मान होगा और आप सब प्रकार से कुशल मंगल, वो आपको आशीर्वाद ही देंगे। जब भी हम किसी बुजुर्ग के चरणों के हाथ लगाते हैं तो उनके मुख से आशीर्वाद निकलता है। इसलिए बच्चों ने सब ने आशीर्वाद लेना चाहिए बूढ़ों से। और कलयुग है जी, कलयुग अपना प्रभाव दिखा रहा है, इसमें कोई किसी का दोष भी नहीं है। जय सिया राम।